नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से करता हूँ आप सभी का स्वागत। जहाँ तक मैंने आपको कल बताया था, आज मैं उसकी कहानी को बस आगे थोड़ा सा बताने वाला हूँ। आज भी हम चैप्टर 4 को ही कंप्लीट करने वाले हैं। गौर गोपाल दास सर फ्लाइट से उतरे और वो चेकिंग बोर्ड की ओर बढ़ गए। तभी उन्हें कुछ दो पुलिस ऑफिसर्स ने उन्हें देखा एंड उनको रोक लिया। इनके मन में मन ही मन ख्याल आ रहा है कि आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो ये लोग मुझे रोक रहे हैं। मैं तो एक सिंपल सीधा साधा मॉन्क हूँ जो लोगों की मदद के लिए सोचता हूँ। आखिर कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और ने मेरी बैग में कुछ डाल दिया जो कि सस्पिशियस हो या वो गलत हो। ये मन ही मन इन्हें जितनी बुरी खबर इनके मन इनको दे सकती थी, उतनी बुरी खबर इनके मन को दी जा रही थी। और ये मन ही मन बहुत स्ट्रेस थे, बहुत प्रॉब्लम में फेस कर रहे थे। फ्लाइट चेकर ने, जो इनके पुलिस ऑफिसर्स थे जो चेक कर रहे थे, उन्होंने चेक किया। वैसा तो उसमें कुछ खास था नहीं। उन्होंने फिर इन्हें देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आप तो वही हो ना जो वीडियो आपका है जो कहते हैं वाई वरी। सो ही सेड कि हाँ, मैं वही हूँ कि किसी और चीज़ की चिंता क्यों करें, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, तो मैं वही हूँ। तो ये उन्हें पहचान लिए गौर गोपाल दास जी को, और फिर इनके साथ एक सेल्फी लेने के बाद इन्हें छोड़ दिए। गौर गोपाल दास सर, फिर उनके दोस्तों ने इन्हें अटेंड किया, इन्हें लिया, पिक किया एंड देन इन्हें आश्रम की ओर ले गए। आश्रम में जाने के बाद इन्होंने नहाने के बाद सोने की तैयारी की, क्योंकि ये काफ़ी थके हुए थे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ़्लाइट काफ़ी हेक्टिक होती है। फ़्लाइट्स में घूमने से क्या होता है, बहुत शरीर में दर्द हो जाता है। तो ये भी सोने के लिए चले गए। राइट, ये बस सो ही चुके थे। एक ऐसे स्टेट में थे जहाँ पे इनके डीप स्लीप और नॉर्मल स्लीप के ट्रांजिशन की फेज़ थी। उसी समय इनके गेट को किसी ने ठकठकाया, और बहुत ज़ोर से ठकठकाया। फिर ये उठ गए, और उठने के बाद उन्होंने गेट को खोला, और तभी एक सामने से कोई एक बिजनेसमैन जो कि रूम में एंटर किया। ये नाम को तो नहीं बताया, इन्होंने नाम बताया मिस्टर मल्होत्रा उनका। तो मिस्टर मल्होत्रा ने अपनी समस्या को इनके सामने बताया कि बाबा, हमारी समस्या ये है कि मुझे नेक्स्ट वीक अपनी फैमिली के साथ कहीं ट्रिप पे जाना है फ़्लाइट से, लेकिन मुझे समस्या ये है कि मेरे को मुझे हाइट से काफ़ी डर लगती है। ठीक है, फोबिया है। हवा में जैसे ज़्यादा हाइट पे रहने से किसी किसी को फोबिया होती है, तो उसी तरह उन्हें भी फोबिया थी। ठीक है, उन्हें भी डर था कि कहीं वो गिर ना जाए, कहीं उनके साथ कुछ हो ना जाए, है ना। तो गौर गोपाल दास सर को ये प्रॉब्लम उन्होंने अपनी बताई कि अब मैं आगे क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता। तो इन्होंने बताया कि इसमें कुछ डरने की बात नहीं है, आप सिंपल मेडिटेट करोगे तो आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। इसमें कुछ खास नहीं है, ये सबको होती है एक समय पे। ठीक है, किसी को ज़्यादा होती है, किसी को कम होती है। और ज़्यादा समस्या है तो आप इसके लिए साइकेट्रिस्ट से बात कर सकते हो। ठीक है, जो आपको और बेहतर बताएंगे। तो और इसके बाद फिर गौर गोपाल दास सर ने उन्हें बेहतर एग्जाम्पल के लिए अपनी भी कहानी के बारे में बताया। तो गौर गोपाल दास सर बताते हैं कि जब वो मुंबई रहते थे अपने आश्रम में, तो वहाँ पे एक बच्चा इनके आश्रम में आया, बस ये जानने के लिए और ये देखने के लिए कि आखिर एक मॉन्क की ज़िंदगी होती कैसी है, एक साधु की ज़िंदगी होती कैसी है, उनके साथ अपना समय बिताने के लिए। तो वो बच्चा इन लोगों के साथ रह रहा था, मस्त सारे काम करता, हंसाता इन्हें, सब चीज़ें करता, वो चीज़ें, है ना। और काफ़ी सर्विंग नेचर था उसका, काफ़ी अच्छा नेचर था उसका। लेकिन एक दिन बारिश का मौसम था और बारिश में वो बच्चा गिर गया, और ये लोग उसे देखते रह गए। ये लोग कुछ कर नहीं पाए। वो बच्चा गिरा और ये लोग कुछ कर नहीं पाए। और गौर गोपाल दास उस चीज़ से काफ़ी हर्ट हुए कि आखिर मैं वहाँ रहते हुए भी मैं इसको बचा क्यों नहीं पाया, मैं इसकी हेल्प क्यों नहीं कर पाया। और क्योंकि ये जो बच्चा जहाँ गिरा वहीं पे गौर गोपाल दास सर थे, और लोग मतलब ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। एक होता है ना, जब आप स्टेट में चले जाते हो, जब कोई ऐसी चीज़ आप देख लेते हो जब आपकी माइंड वर्क नहीं करती, बस ये वैसे स्टेट में थे। और इन्हें लग रहा है कि इनकी वजह से ही वो बच्चा गिर गया।
और क्योंकि वो तो स्लिप करके गिरा था और इन्हें लग रहा है कि इनकी वजह से वो बच्चा गिर गया और ये काफ़ी ट्रॉमा में चले गए, ठीक है। तो फिर एज अ मॉन्क आप जब ट्रॉमा में चले जाते हो तो आप चाहते हो कि चीज़ों को छुपाओ, उस चीज़ को जितना ज़्यादा हो सकता है कि पूजा पाठ करके उस चीज़ों को ख़त्म कर लो, है ना, उस चीज़ को ख़त्म कर लो। ऐसी हमारे ज़िंदगी में भी होती है। हम भी बहुत चीज़ों को सोचते हैं कि ये तो एक सिंपल सी प्रॉब्लम है, इस चीज़ को छुपा लिया जाए, इसको किसी और की बताने की क्या ज़रूरत है, या फिर मैं कोई और काम करके इस चीज़ को छुपा लूँगा, मैं बिज़ी रह के छुपा लूँगा। तो यही सेम थिंग गौर गोपाल दास सर ने भी अपनाया, ठीक है। वो बहुत सारे डिफरेंट काम करने लगे हैं, वो पूजा करे दिन भर, लेकिन मन तो मन है ना, मन तो वहीं लेके जा रहा है आपको कि आपने कोई गलत की है, आपने कुछ गलत किया है, आपकी वजह से गलत हुआ है, और वो चीज़ें उनके माइंड में रिपीट हो रही है, जो उनके स्लीप साइकिल को, मेंटल हेल्थ को, सब चीज़ को ख़राब कर रही है। गौर गोपाल दास सर ने फिर ने बताया उन्हें कि उन्होंने फिर डिसाइड किया 2 दिन के बाद कि वो अपने दोस्त को ये चीज़ बताएंगे और जो उनके दोस्त जो थे उनसे सजेशन मांगेंगे कि अब क्या किया जाए। फिर उन्होंने अपनी सारी बात अपने दोस्त को बताई। उनके दोस्त ने इन्हें सजेस्ट किया कि वैसे तो आपने कोई गलत काम नहीं किया है, ये कोई गलत नहीं है, लेकिन रिग्रेट तो मन में रह जाता है कि आप वहाँ होते हुए भी क्यों नहीं किए। तो ये एक बस सिंपल सा स्ट्रेस है आपके माइंड में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि हो सकता है मैं भी कुछ और हो, क्योंकि मैं इसका एक्सपर्ट तो नहीं। लेकिन उन्होंने एक डॉक्टर का नाम बताया कि आप उनसे बात करो, वो मे भी आपको बेहतर बताएंगे कि आपको रियलिटी में प्रॉब्लम क्या है और आपको क्या करना चाहिए। गौर गोपाल दास सर काफ़ी वो हुए, काफ़ी कंफ्यूज हुए कि क्या मुझे साइकेट्रिस्ट की सच में ज़रूरत है, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है। और यही सेम चीज़ हमारी लाइफ में भी होती है, हमें भी कई बार लगती है कि क्या मुझे सच में साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, क्या मुझे सच में किसी और की ज़रूरत है। ये तो बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, लेकिन आपको नहीं पता कि वो सिंपल है या नहीं, वो तो डॉक्टर बताएगा ना वो सिंपल है या नहीं। आप किसी चीज़ को देख के कैसे बता सकते हो कि वो सिंपल है या नहीं? आप उसके एक्सपर्ट नहीं हो ना, जो एक्सपर्ट है वही बता सकता है कि क्या है। फिर जिस डॉक्टर का नाम उनके दोस्त ने उन्हें सजेस्ट किया था, वो डॉक्टर इटसेल्फ इनका शिष्य था। अच्छा, तो समस्या क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि जो इनका शिष्य है तो इनको फिर एंजाइटी होने लगी कि मैं अपने शिष्य से कैसे ये बोलूँगा कि मुझे मेंटल इशू है, और जो इंसान खुद मेंटल इशू के ऊपर उन्हें लेक्चर दिया हो, वो इंसान कैसे बोल सकता है कि उन्हें मेंटल इशू है ना। तो ये काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी होगा और ये इनके लिए हजम करना बहुत मुश्किल हो रही थी गौर गोपाल दास जी के लिए। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, हम बोलेंगे। इन्होंने फिर एग्जाम्पल दिया बुक्स में कि यदि एक डॉक्टर जो पढ़ाता है, ठीक है, अपने लेक्चर जो देता है, क्या वो कभी बीमार नहीं हो सकता है? एक जो डेंटिस्ट जो दांत दूसरों की चेक करता है, क्या उसके दांत नहीं खराब हो सकते हैं? हो सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह एक मेंटल हेल्थ के ऊपर जो ज्ञान देता है, क्या उसकी मेंटल हेल्थ नहीं खराब हो सकती है? हो सकती है। तो क्यों नहीं हम डॉक्टर से बात करें? तो फिर ये डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर उनके डॉक्टर कहते हैं इन्हें कि कोई बात नहीं है, आप मेरी तो यहाँ पे सारी बुकिंग हो गई है और यहाँ हॉस्पिटल में जितने हैं सारे अपॉइंटमेंट ले लिए गए हैं, आपको मैं वहीं आश्रम में ही आपको कुछ समय दे दूंगा और आपको मैं बता दूंगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है या उसके क्या सॉल्यूशंस है। अब गौर गोपाल दास सर और एंजाइटी में कि अरे यार, हॉस्पिटल में तो कोई नहीं जान रहा है मुझे, यहाँ आश्रम में तो सब जान रहे हैं, आश्रम में तो सबको पता चल जाएगा कि मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब है, और जब मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब है तो लोग मुझे जज करेंगे, मुझ पे लोग हंसेंगे, मेरी फ़न बनाएंगे, है ना। और ये चीज़ें हमारे दिमाग में भी होती है। सोचो, जो उनके दिमाग में है ना, यही सेम चीज़ें हमारे दिमाग में भी होती है जब हम किसी मेंटल हेल्थ से गुजर रहे होते हैं तो, ठीक है। तो फिर ये वो आए, दूसरे दिन आए जो डॉक्टर थे। फिर गौर गोपाल दास सर ने उस चीज़ को छुपाने का ट्राई किया, उन्होंने छुपाया उसको, कहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अब ठीक हो गया। तो क्योंकि जो डॉक्टर होता है ना, वो पहचान जाता है कि कौन उनके पेशेंट कैसे बिहेव करे। उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है सर, आप मुझे आराम से बताओ क्या आपको समस्या है। फिर गौर गोपाल दास सर ने खुले मन से सब चीज़ बताया कि ये बात है, ऐसी बात है, ऐसे मेरे सामने एक बच्चा गिर गया और मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पाया, मुझे इस चीज़ की बहुत बड़ी रिग्रेट हो रही है।
फिर उनके डॉक्टर ने उन्हें बताया कि कोई बात नहीं है, ये आपको एक स्ट्रेस है, सिंपल स्ट्रेस है, लेकिन आप मेडिटेट करते रहोगे, लाइफ को थोड़ा रिलैक्स लेके जियो, ये सोच के चलो कि आपके कंट्रोल में कुछ नहीं था, आपके कंट्रोल में बस इतना सा था कि वो डॉक्टर के पास सही समय पर पहुंच जाए, जो आपके कलीग्स ने पहुंचा दिया उसे सही समय पे। तो अब इसमें आप क्या कर सकते हो? आप तो कुछ कर नहीं सकते हो, आपके हाथ में कुछ है नहीं, और वो बच्चा अब ठीक है, तो अब उस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस लेने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। बस इस चीज़ को उन्होंने समझाया और उसके बाद वो चले गए। और गौर गोपाल दास सर जी को भी मन में शांति हुई कि मतलब इतना कुछ बड़ा नहीं है जितना बड़ा मेरे दिमाग मेरे को सोच रहा है। एंड ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। और यही चीज़ को वो अपने मल्होत्रा जी को भी समझाएं कि देखो, जब मेरे साथ स्ट्रेस और एंजाइटी हो सकती है तो आपके साथ भी हो सकती है, क्योंकि ये सबके साथ होती है। ये सिंपल चीज़ें हैं और ये होती है। इसके ऊपर क्या करना है कि हमें थिंक करना है कि हम इसके ऊपर क्या बेटर सॉल्यूशन कर सकते हैं। हमें साइकेट्रिस्ट से बात करनी चाहिए, हमें अपने दोस्त से बात करनी चाहिए, या हम उसके ऊपर कुछ अच्छी किताब पे पढ़ सकते हैं जो उसके सॉल्यूशंस हो। हम मेडिटेशन कर सकते हैं, हम गाने सुन सकते हैं, या फिर हम अपने किसी बहुत करीबी से बात करके उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यही आज का है और आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ मुझे ये बताओ, यदि कुछ मेरे वीडियो में प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ मुझे रीच आउट करो, और या मैं क्या इम्प्रूव करूँ इसमें। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय, लव यू।